आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं मानता हूं कि आप लोगों का बहुत अच्छा प्री का एग्जाम गया है, लेकिन अब आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है। जितना ब्रेक लेना था ले चुके हैं आप, ठीक है। आप किसी भी पेड कोर्स में हैं या ऑफलाइन सेंटर में हैं, कहीं पे भी हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ डोजेस दी जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने दो क्वेश्चन मैथ्स के डाले हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आए हैं इस बार के, ठीक है। नंबर सिस्टम में ट्विस्ट करते हैं, बच्चों को थोड़ा यूनिक लगता है। नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस करते हैं हम, शॉर्ट वीडियोस पे, ज्योमेट्री पे भी फोकस ज्यादा करते हैं। शॉर्ट वीडियो का मेन पर्पस ये रहता है कि आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए कम समय में, ठीक है। और जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इधर उधर कोई सा भी एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया में, उसके क्वेश्चंस लेके करवा देते हैं आपको। तो दो क्वेश्चन मैथ्स के हैं, और ये वाला और एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ले लिया, लेकिन है इसमें भी मैथ्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है। पहली हो सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप के आए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पता इस टाइप का है, लेकिन बात वही होती है, मैथ्स तो वही रहती है। अगर आपको मैथ्स आती है या कोई भी टॉपिक आता है, चाहे किसी तरीके से फॉर्मेट बना के भेजे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। पहला सवाल, 2 4 6 इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो ये होता है, यानी आप कह रहे हो कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर की बात करता हूं, यानी कि अगर ये इवन नंबर है सारे, तो जो आंसर आएगा वो n+1 आता है। वैसे ये ट्रू है। अगर आप नहीं जानते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने बोला ये एपी में है, मेरी सीरीज एपी में है। सम ऑफ एपी कैसे निकालते हो? आप बोलते हो n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आपने बोल दिया, मान लो ये n टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है, 2 3 4 ऐसे करके मान लो n टर्म्स है। तो मैंने बोल दिया n/2। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। लास्ट टर्म कितनी है? 2n। तो आपको पता चल गया, इसमें से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो n+1, यानी कि जो मेरा आंसर आया n+1 आ गया, जो कि ये लिखा हुआ है कि मतलब अगर मैं n² + n कर दूं, यानी पहली स्टेटमेंट ट्रू है। जो दूसरी स्टेटमेंट है उसी क्वेश्चन की वजह, मतलब दूसरी स्टेटमेंट की वजह से एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है। दूसरी जो स्टेटमेंट है बहुत ही बढ़िया है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए कि जब भी मुझे इस टाइप से एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी n² + n + 41, तो इसमें अगर n की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 39 या 39 से छोटी रखेंगे ना, तो हमेशा ये प्राइम देगा, हमेशा। लेकिन इसने बोला कि सारे नंबर्स के लिए, तो ये फॉल्स हो गए। ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। क्योंकि जैसे ही मान लो आपने जैसे ही 40 पुट किया, इसमें आपने बोला जैसे ही मैंने 40 पुट किया, ठीक है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 + 41, 40 बाहर ले लो, अंदर इन दोनों से क्या बचेगा? 40 + 1, और यहाँ पे भी 41। यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इसमें से भी 41 बाहर ले लेता हूं, तो 41 × 41, क्या 41 × 41, जब 41 का स्क्वायर आएगा, क्या ये प्राइम बनेगा? नहीं, यानी कि ये फॉल्स है, आंसर है 1 ओनली। एक बार और बता देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी n² + n + 41, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं n 0 से 39 के बीच में लेता हूं, कंपटीशन के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमेशा आपका प्राइम नंबर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो हमने बोला कि अगर सारे नेचुरल नंबर, अगर मान लो मैंने n बराबर 40 पुट कर दिया, तो आपने बोला कि 40 का स्क्वायर प्लस 40 + 41, 41, 40 कॉमन ले लो, यहाँ पे 40 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, 41। तो 41 ये है, 41 ये है, तो 40 × 41 + 41, तो 41 फिर से कॉमन ले लो, अंदर 40 + 1, यानी 41 × 41। तो अगर कोई नंबर 41 × 41 है, तो क्या वो प्राइम होगा? नहीं होगा। यानी 41 का जो स्क्वायर है वो 1 से भी, 41 के स्क्वायर से भी, और 41 से भी डिविजिबल है। तो आपको समझ में आ गया, अगर ऐसी बात है तो 3 चीजों से डिविजिबल है। प्राइम नंबर हमेशा या तो 1 से या अपने आप से डिविजिबल होता है, यानी कि प्राइम नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको क्यों लिया गया? लैंग्वेज की वजह से। क्यों लिया गया? रीजन दे रहा हूं मैं, ये भी एनडीए का सवाल है। इसने बोला कि 4 डिजिट के नेचुरल नंबर इस तरीके से कि सारे डिजिट ऑड हो।
आपको पता है डिजिट क्या होती है? डिजिट 0 भी होती है, डिजिट 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5, 6, 7, 8, 9, ये सिंगल डिजिट्स होती है सारी। इसी से सारे डबल ट्रिपल सारी डिजिट्स बनी है। तो आपने देखा ऑड कौन सा है? एक तो ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 1 2 3 4 5। अब आपने बोला कि 4 अंकों की संख्या है। अब ये कहीं पे लिखा हुआ है कि चारों में से कोई संख्या रिपीट नहीं हो सकती? ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो जब नहीं लिखा हुआ तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जैसे मान लो अब ये 1 है, 10 है, 100 है, 10,000, ऐसे ही बनेगी 4 अंकों की संख्या कि इकाई पे कुछ होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस पे कोई ना कोई संख्या होगी। ठीक है, तो आपने बोला कि कितनी संख्या आ सकती है? ऑड है तो आपने बोला जी 5। ये कितनी आ सकती है? आपने बोला जी 5 ये भी आ सकती है। ये कितनी आ सकती है जी? 5 ये भी आ सकती है। ये कितनी आ सकती है जी? 5 ये भी आ सकती है। तो आप अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे, यानी कि अगर मान लो यहां पे ये वाली 5 इससे मिलके मिलके, तो आपको पता चल गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 625। क्योंकि कोई अगर मान लो यहां पे 3 आ गया ना, तो कहीं और भी 3 आ सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होना। अगर इसने बोल दिया होता ना कि चारों मतलब 4 डिजिट की जो संख्या है उसमें डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए, तो हम क्या करते? हम बोलते थे जी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाते तो फिर यहाँ पे वो वाला रिपीट नहीं होता, 4 फिर 3 फिर 2, तो आप बोलते थे कि उस केस में 120 आ जाता। ठीक है, तो 120 भी दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये गलत है। ये वाला आंसर ठीक है। जानबूझ के एक ऑप्शन इस तरीके से देते हैं कि आपको अट्रैक्ट करे, जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं ना रेड हेरिंग, तो वो है एक तरीके से। ठीक है, कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आंसर ये है। 2 हो गए। अब ये देख लो, अब ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है। इसने बोला कि अगर 10 नवंबर को 2018 में सैटरडे है, ठीक है, अगर 10 नवंबर को, वो भी 2018, क्या 2018 लीप ईयर है? नहीं है। सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया। अगर मैं 10 नवंबर 2017 की बात करूं, ठीक है, आपने बोला लीप, लीप तो नहीं है, लेकिन इसमें डे कौन सा था? आपने बोला जी सैटरडे था। तो क्या ये भी सैटरडे आएगा? नहीं। अगर आप पीछे जा रहे हैं, यानी आपने बोला कि 365 दिन पीछे जा रहा हूं मैं। एक चीज समझो, आपको पता है कि जो वीक होता है 7 डेज होते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कोई कोई भी जो दिन है, डे रिपीट कितने दिन बाद होगा? 7 दिन बाद। तो अगर आपने बोला कि 365 दिन है, अगर मैं इसको मैं ऐसे तोड़ता हूं, 7 7 का, 7 7 का ऐसे तोड़ता हूं, तो आप बोलोगे जैसे ही आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल गया 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपने बोला कि 52 तो वीक रहेंगे और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, आपको पता होगा ये। यानी कि एक्चुअल में अगर 365 दिन पीछे जाऊंगा मैं, तो सैटरडे ना आकर एक दिन पीछे चला जाएगा, यानी फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 नवंबर 2017 को फ्राइडे है, लेकिन आपसे पूछा 15 अगस्त 2017, तो आपने बोला देखो नवंबर, ऐसे देखते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हमें नवंबर में कितने दिन पीछे जाना है? 10 दिन। अक्टूबर में कितने दिन पीछे जाना है? 31 दिन। सितंबर में कितने दिन पीछे जाना है? 30 दिन। अगस्त में कितने दिन पीछे जाना है? अगर आपको 15 पे पहुंचना है, आप बोलोगे अगस्त भी 31 दिन का होता है, इसलिए आपको 16 दिन पीछे जाना है, यहां पे 16 दिन पीछे जाना है। तो अगर मैं देखूं कि मेरा आंसर फ्राइडे नहीं रहेगा, फ्राइडे तो तब होता जब 10 नवंबर 2017 पूछा जाता, आपसे अगस्त में पूछ रहा है, तो आपने बोला ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे 87 दिन पीछे जाना है। अब आपको पता है कि हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, तो इसको हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे ये 84 पे जा रहा है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 3, यानी कि जो आपका आंसर है फ्राइडे, उससे 3 दिन पीछे चले जाओ, तो आपने बोला कि आंसर 3 दिन पीछे जाएंगे, ट्यूसडे। ट्यूसडे आंसर है। मैथ्स का क्वेश्चन ये है एक तरीके से, बट ये रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखो। अगर मान लो मेरे को ऐसे समझ लो, मैंने बोला जी मेरे को 366 दिन होते, अगर लीप ईयर होता तो मैं बोल देता जी उस केस में रिमाइंडर 2 है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे पीछे जाना होता, अब 2000 मान लो कोई लीप ईयर है, उससे जस्ट एक साल पीछे जाना होता तो मैं -2 कर देता, लेकिन अगर मुझे एक साल आगे जाना होता तो +2 कर देते। फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लो ये 2018 है, इससे जस्ट एक साल पीछे जा रहे हो आप तो माइनस कर दिया। अगर 2019 पूछा जाता तो आप संडे कर देते एक दिन, क्योंकि ये जो है ये लीप नहीं है। अगर लीप होता ये तो +2 और -2 कर देते, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं बताई मैंने, सारी चीजें आसानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप ढंग से इस टाइप से क्लासेस भी शुरू कर दूं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं शुरू करूंगा, वरना फिर थोड़े दिन का ब्रेक दे देंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। बट ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा एक बार क्लास देके देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरा 16 तारीख से सुपर 100 और ऑफलाइन वाले बच्चे जो जिनको पता है हम घर में नहीं पढ़ सकते, तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी मैंने अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 21 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज जो भी जानकारी चाहिए तो आप क्रिस्टोफर सर के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं बैच के बारे में। ठीक है, मॉर्निंग में रहेगा वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, बाय बाय। अब्बास सर, ये CGL 2022 की कट ऑफ क्या जाए?